थीम से स्टार्ट किया था। तो आप लोगों में से जिसने ट्राई किया हो और कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर मैंने ट्राई किया था, थीम तो हो गई थी, लेकिन जब मैं कोड पे आई थी ना, वो मेरा कल भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कोड नहीं मैंने फिर किया। वो ये कि लाइक हमने फाइल्स बनाई थी। एक हेडर था, हेडर की फाइल थी और फुटर की थी। और बाकी जो था HTML पे पड़ा हुआ था सारा कोड। तो मुझे ये पूछना था कि लेट्स सपोज अगर हमने HTML पे किया है, या सॉरी PHP पे था। तब PHP पे था, HTML पे था। अच्छा। तो वो मुझे ये क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक क्या पहले एक जगह पे कोड लिखेंगे, फिर वहां से पार्ट्स उसके उठा के उधर हेडर फुटर में डालेंगे, या कि हम लोग जो हेडर फुटर पार्ट अलग से पहले उधर मेंशन लिख लेंगे और बॉडी पार्ट जो है वो मेन फाइल में होगा। देखें, अगर तो आप थीम बना रही हैं स्क्रैच से, ठीक है, तो फिर तो आप उस हिसाब से लिखेंगी HTML और CSS उसका पहले। तो उसमें ऑब्वियसली पहले हेडर भी होगा। तो उसमें हेडर भी होगा और उसकी बॉडी का कंटेंट भी होगा और फुटर भी होगा। तो HTML और CSS के टेम्पलेट में इसी तरह स्ट्रक्चर होता है ना, पहले हेडर होता है, फिर बॉडी होती है, फिर फुटर होता है। तो जब हम थीम्स में आते हैं, वर्डप्रेस के थीम्स में, तो हम हेडर को अलग कर देते हैं, फुटर को अलग कर देते हैं, और उसको मेन फाइल में उसको कॉल कर लेते हैं, दोनों फाइल्स को, header.php को और footer.php को। तो ये वर्डप्रेस की तरफ से रिकमेंडेड है, और यही मेथड जो है आगे यूज़ होगा हमारे थीम में। ओके सर, ये- थैंक यू। जी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने कल किया था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ मैं, तो देन हम आगे चलते हैं। तो ये लोकल है, यहाँ से मैंने वेबसाइट स्टार्ट की है। ये एडमिन डैशबोर्ड, और ये मेरी साइट का फोल्डर यहाँ से। तो ऐप में पब्लिक, WP कंटेंट और थीम्स, और ये थीम हमने कल बनाया था। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल है। सर विजिबल है। ओके। ठीक है, तो कल हमने यही काम किया था। footer.php अलग और header.php अलग किया था, और इनको हमने कॉल किया था index.php में। ठीक है, यहाँ पे हेडर को कॉल कर रहे हैं हम, और यहाँ पे फुटर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हम, हमारी जो स्टाइलिंग है इसके अंदर, CSS के अंदर ना काफ़ी स्टाइलिंग की हुई थी, जिनकी ये असाइनमेंट थी। तो ये अभी तक लिंक नहीं है इस वेबसाइट के साथ। ठीक है, मैं इसका कंटेंट भी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी जो ये स्टाइलिंग है वो सारी बूटस्ट्रैप से हुई है, और बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक है header.php में इस CDN के थ्रू। तो CDN क्योंकि ऑनलाइन होती है, ये लिंक के थ्रू ही लिंक हो जाती है। इसके लिए किसी फाइल की ज़रूरत नहीं होती। वो डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, लेकिन CDN के थ्रू भी हो जाती है, तो इसलिए ये वो स्टाइलिंग दिखा रहा है। ये बूटस्ट्रैप के थ्रू ना लिंक हुई है। लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी शो नहीं हो रही, और जो CSS की स्टाइलिंग है वो शो नहीं हो रही। तो अब हम इसको करते हैं। तो इसके लिए जो जो रिकमेंडेड मेथड ये होता है कि हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, न्यू। ठीक है, functions.php के नाम से। तो इस फाइल में हमारी सारी जो मेन कंटेंट होता है थीम का, जो भी हमने अपनी फीचर्स ऐड करने होते हैं थीम में, लाइक उसकी बैकग्राउंड, उसका लोगो, और उसके मेन्यूज थीम के, ठीक है, सारे इसी में रजिस्टर हो रहे होते हैं functions.php में। और इसकी जितनी भी फाइल्स लिंक करनी होती है हमने, चाहे बूटस्ट्रैप है, चाहे CSS है, या जावास्क्रिप्ट है, तो वो सारी फाइल्स इस फाइल के अंदर लिंक होती हैं। ठीक है, इससे पहले, इसको लिंक करने से पहले हम हेडर में, हेडर के एंड पे जहाँ हेडर एंड हो रहा होता है, हम एक PHP का फंक्शन कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
ये मैंने PHP स्टार्ट की और यहाँ पे PHP मैंने एंड की। ठीक है, तो WP हेड ये वाला फंक्शन हम कॉल करते हैं इसलिए कि हम बताते हैं कि हमारी जितनी भी स्टाइलिंग रिलेटेड है या जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे हम फंक्शन डॉट PHP में राइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये जितनी भी स्टाइलिंग में उधर लिंक करूंगा वो वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो अभी के लिए मैं ये जो CDN है इसको उठा के इधर फंक्शन डॉट PHP में लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा इसमें, तो एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने फंक्शन का नाम लिखा और इससे पहले मुझे PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने PHP स्टार्ट की, देन मैंने फंक्शन लिखा। फंक्शन लिखने के बाद एक फंक्शन में मैं कोई भी फंक्शन का नाम दे सकता हूँ, जैसे लोड स्टाइल शीट या आई कोड गुरु स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो भी स्टाइलिंग जो भी आप नाम देना चाहें फंक्शन को, इस फंक्शन को हम दोबारा कॉल भी करते हैं एंड पे। तो अब यहाँ पे जो भी नाम देंगे इसी को हम कॉल करेंगे एंड पे। तो मैंने ये फंक्शन बना लिया, फंक्शन आई कोड गुरु स्क्रिप्ट। ये आई कोड गुरु, मैं इसको स्टाइलिंग फाइल्स या सिर्फ फाइल लिख देता हूँ। ठीक है, कि जितनी भी हम स्टाइल की फाइल लिंक करेंगे वो इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए होता है फंक्शन WP। जो भी CSS की फाइल होगी वो अब इस फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, WP इन क्यू स्टाइल। अच्छा, ये जो मुझे सजेशन दे रहा है पहले से, ये एक एक्सटेंशन है और ये फ्री है, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आती है। अब मैं लिखना है WP इन क्यू स्टाइल। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया तो इसके अंदर मुझे इसने बताया कि सबसे पहले हैंडल है और हैंडल में स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। ये इसलिए होता है कि आप ना अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे कोई भी इसको नाम दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिखा कि बूटस्ट्रैप CDN। ठीक है, यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की CDN लिंक करूँगा, तो इसलिए मैंने उसको रिलेटेड नाम दे दिया ताकि मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ पे क्या लिंक किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद होता है सोर्स। ठीक है, सोर्स भी स्ट्रिंग में ही होगा। बाद वाली चीज़ें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ और सिर्फ सोर्स वाली को रहने देता हूँ। ठीक है, सोर्स भी स्ट्रिंग की फॉर्म नहीं होगा, तो मैं ये सिंगल कोर्स स्टार्ट की मैंने, मतलब यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया। अब जो CDN मेरी index.php में है, सॉरी header.php में, उसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये CDN एक बूटस्ट्रैप आइकन के लिए है और आई थिंक एक सिंपल है। ठीक है, ये वाली बूटस्ट्रैप की CDN है। ये हमने, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जी हमने जी, उधर बूटस्ट्रैप से की थी ना? कहाँ पे मैं? ऐसा ये बूटस्ट्रैप से लिया है ना? अब ये जो हमने ये जो दी हुई है, ये जो, सॉरी, क्या साइट्स जो दी हुई है, जो रेफरेंस के लिए अभी हम ले रहे हैं, उठा रहे हैं यहाँ से, तो वो बूटस्ट्रैप से लिए हैं। जी, ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जिन्होंने ये वेबसाइट टेम्पलेट जिनकी असाइनमेंट थी उन्होंने ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से CDN उठाई हुई। ओके सर। ठीक है, तो पहले मैं ना यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारी जो चेंजेस हुए हैं वेबसाइट पे उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हो गया। तो अब हमने हेडर से उठा के इसको करना है फंक्शन डॉट PHP में। तो मैं वन बाय वन लिंक करूंगा और साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये लिंक हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने इस CDN को उठाया यहाँ पे और ये सिर्फ हमें सोर्स ही चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे ये रिलेशन और इंटेग्रिटी जो भी है। और यहाँ पे href ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सोर्स चाहिए। ठीक है, ये जो href है, तो मैंने इसको कट कर लिया ताकि मुझे पता हो कि मैंने ये वाला कर लिया हुआ है। और मैंने इसको सेकंड जगह पे जहाँ मुझे बता रहा था कि सोर्स यहाँ पेस्ट करेंगे आप, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। और देन मुझे
इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस की हुक से, ठीक है। वर्डप्रेस की स्पेसिफिक हुक्स होती हैं। स्टाइल लिंक करना है उसके लिए अलग हुक है, ठीक है। आपने एडमिन में स्टाइल लिंक करना है उसके लिए अलग है, फ्रंट एंड पे स्टाइल लिंक करना है उसके लिए अलग है। तो जैसे जैसे आती जाएंगी साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि ये किसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसके लिए है ऐड एक्शन, तो ये मुझे दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं ऐड एक्शन, मैंने इसको सजेशन दी, तो ये है हुक का नेम, ये भी स्ट्रिंग में होगा। और ये कॉल बैक है, तो कॉल बैक में हमारा जो हमने फंक्शन दिया होता है वो यूज होता है। तो प्रायोरिटी और एक्सेप्टेड आर्गुमेंट्स ये आप ऑप्शनल है, ये आप इनको छोड़ भी दें अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है। तो ये दो चीज़ें हमारे काम की हैं। एक तो हुक का नेम जो वर्डप्रेस का है ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। और जो कॉल बैक है वो आप देख सकते हैं कि ये हमने फंक्शन दिया था, तो ये हम कॉल बैक में ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्ट, इस इन ये ना दो तरह के होते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे जो एस के साथ है ना स्क्रिप्ट्स, वो वाला यूज होगा। और ये वाली ब्रैकेट्स नहीं आएंगी इसके साथ, और ये स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा था मुझे सजेशन मिल जाए और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, तो मैंने इसलिए इसको स्ट्रिंग में लिखा था। और यहाँ पे आई कोड गुरु जो मुझे यहाँ पे दे रहा है, ये कॉल बैक फंक्शन मैंने बताया था कि यहाँ पे हम सेकंड में कॉल बैक फंक्शन करें यहाँ पे। तो अब मेरी एक जो है बूटस्ट्रैप की वो अभी लिंक हुई है, तो मैं देखता हूँ अभी कि क्या चेंजेस आए हैं। जी, तो एक चीज़ लिंक हो गई है, और आई थिंक आइकॉन्स वो यूज़ कर भी नहीं रहे थे इतना, लेकिन स्टिल हम उसको भी लिंक करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये जो एड एक्शन है इसका मेन फंक्शन क्या है, किस लिए यूज होता है ये? जी, अच्छा, वर्डप्रेस में दो तरह के ये हुक्स यूज होती हैं, जैसे ऐड एक्शन है और ऐड फिल्टर है। ऐड एक्शन है कोई भी चीज़ आपने परफॉर्म करवानी है वर्डप्रेस में तो उसके लिए ऐड एक्शन है। जब ऐड फिल्टर्स आएंगे तो वो भी हम देखेंगे कि ऐड फिल्टर्स किस लिए यूज होते हैं। बेसिकली वो यूज होते हैं कि जो पहले से बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की बिहेवियर है, जैसे पोस्ट है, कंटेंट है, फुटर है, उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज होती हैं ऐड फिल्टर। मतलब उसके ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई करने के लिए ऐड फिल्टर की हुक्स अप्लाई होती हैं। और कोई भी आपने लोड करवानी, कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए ऐड एक्शन की हुक यूज होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम सर नेक्स्ट एक बार पढ़ेंगे ना रिपीट तो क्लियर हो जाएगा। रिपीट कर दें मेरे को। मेरा जरा नेट आगे पीछे हो रहा है मेरे। जी जी, अच्छा, तो आप में से किसको समझ आई है सही से, तो वो रिपीट करना चाहे अगर। अ, मैं कर दूं? जी जी मैम, आप कर। सो बेसिकली हमने इधर एक फाइल बनाई नई फंक्शंस PHP के नाम से, और उसमें हम अब हम फंक्शन लिखेंगे जो कि PHP से स्टार्ट लिया, फिर फंक्शन हमने लिखा आई कोड गुरु और फाइल्स नाम दे दिया, साथ में फंक्शन ब्रैकेट्स दे दी। और WP इनक्यू हम दे रहे हैं, WP वर्डप्रेस ही है ना सर, तो ये स्टाइल दे रहे हैं हम। तो स्टाइल देते हुए हमने बूटस्ट्रैप का वो पीछे से CDN का वो जो लिंक था उधर उधर हेडर पे दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पे कॉपी किया है। उसके बाद हमने ऐड फंक्शन किया है, और ऐड फंक्शन को जब वो हमको फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो इसलिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और वर्डप्रेस इनक्यू स्क्रिप्ट्स और iCode गुरु फाइल्स, वो जो हमने ये पीछे जो WP इनक्यू स्क्रिप्ट जब से लिया, ये किधर से उठाया था? ये हमने खुद ही से दिया है। ये मुझे थोड़ा सा, बाकी iCode गुरु फाइल्स वो हमने जो फंक्शन का नाम है वो हमने इधर दे दिया। सर मुझे ये क्लियर कर दीजिएगा, WP इनक्यू स्क्रिप्ट कहाँ से लिया हमने, या खुद ही दिया है या कहीं से पिक किया है इसको भी? जी, ये वर्डप्रेस की हुक है। आई थिंक मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर हुक वर्डप्रेस मीन? हुक में नाम दिया हुआ है कि आप हुक्स यूज करेंगे तो हुक दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है वर्डप्रेस वालों ने, ठीक है, वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में। जी सर, मैं अ, इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, सॉरी मैम, स्टाइलिंग के लिए यूज होता है।
जी जी, नहीं नहीं, स्टाइलिंग लिंक करने के लिए यूज होता है। ओके सर। अच्छा डब्ल्यू पी सर, इंक्लूड स्टाइल। या जी जी मैम, आप। सर यहाँ पे एड एक्शन जो है मेरे नॉलेज में, मतलब आपने भी ठीक बताया, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, लाइक कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने को कहते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐड एक्शन बेसिकली क्या होता है, उस इवेंट को जो हम उस फंक्शन में लिख रहे हैं उस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए ये ऐड एक्शन हुक को यूज करता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वो बार बार कॉल कर रहा होता है, तो वो फंक्शन को नहीं, वो उसकी हुक को कॉल करता है। जब हुक कॉल होती है तो उस एक्शन को वो परफॉर्म कर देता है जो उस फंक्शन के अंदर लिखा होता है। सिंपली, हाँ, अगर आप लोग इसे समझे तो। ठीक है मैम, क्लियर हुआ आपको? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, जिस तरह ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने जो स्टाइल एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको नाम दिया एक, उसमें अपने अपनी सारी स्टाइलिंग, ठीक है, सीएसएस भी रख ली, और एक और सीएसएस है, ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, तीनों को रख लिया, उसको दोबारा कॉल करवाना है, तो आप इस के थ्रू कॉल करवाएंगे ऐड एक्शन। और अगर स्टाइलिंग करवा रहे हैं, स्टाइलिंग और स्क्रिप्ट्स, तो आप ये वाली हो कॉल करेंगे, ठीक है, WP इन क्यू स्क्रिप्ट्स। और देन जो आपका कॉल बैक फंक्शन जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा उसको, ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो अभी के लिए अच्छा, सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ सकता है वो। सर ये एरर सर शो आपने हो रहा है, मेरे explain पास की भी हुई। एरर शो। जी जी, ये इसलिए शो हो रहा है कि ये जो वर्डप्रेस की हुक्स है ना, जो वर्डप्रेस के बेसिक स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होते, तो इसलिए वो शो हो रहे हैं। जो वर्डप्रेस स्पेसिफिक है उन्हीं पे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर इनको मैं वर्डप्रेस की मेन फाइल से ओपन करूंगा ना तो फिर शायद हो जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इधर से थोड़ा क्लीन रहे और आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि अभी तक हमारे फाइल्स कौन कौन सी हैं अपनी, तो इसलिए मैंने वहाँ से ओपन नहीं की। हाँ जी, कोई एक और रिपीट कर दे ताकि हमने जो अभी तक हमने पूरा प्रोसेस किया है वो पूरे को रिपीट कर दे, कोई एक काम में से। जी सर, मैं करती हूँ। हाँ जी मैम। सर करूँ? जी जी। जी जी मैम, आप करें रिपीट। अच्छा। सर ये यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमने आपने जो असाइनमेंट दी हुई थी ना, तो उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था। फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था उसको आपने किया था इंडेक्स डॉट पीएचपी में, ठीक है। और इसके बाद जो हेडर और फुटर था, अब हमें डिफरेंट जब पेजेस बनाते हैं तो हेडर और फुटर हमें चाहिए होता है, तो उसका हमें क्या होता है कि उनका कोड, तो फिर इससे ये करना पड़ेगा कि उनका कोड सेपरेटली हर पेज के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया कि हेडर और फुटर में के दो फाइल्स में आके उनमें हमने लिख लिया। तो उन फाइल्स को हमने हर हर पेज पे कॉल कर लिया, बजाय ये करने के कि हमने उनका कोड हर पेज पे सेपरेट लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमने स्टाइलिंग की हुई थी वो उनके साथ लिंक नहीं थी। उस स्टाइलिंग को लिंक करने के लिए हमने एक फंक्शन डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बनाई है। उसमें हमने क्या किया है कि एक फंक्शन क्रिएट किया है आई कोड ग्रुप फाइल्स के नाम से। उसमें हमने क्या किया कि डब्ल्यूपी इनक्यू स्टाइल किया। उसमें बूटस्ट्रैप सीडीएन जो हमने मतलब स्टाइल जिसको लिंक करना है, और उसका यूआरआई जो लिंक करना है, उसको जो जिस स्टाइल शीट का हमने लिंक करना है उसका यूआरएल लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड एक्शन, ये क्या होती है, ये वर्डप्रेस की तरफ से हुक्स होती हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि फंक्शन के नेम को कॉल कर लिया, और उसके बाद जो भी फाइल होगी उसके साथ लिंक हो जाएगी स्टाइलिंग की। ओके ग्रेट। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बाकी जो चीज़ें हमारी रहती हैं वो भी हम उनको लिंक कर लेते हैं। तो ये वाली जो फाइल थी, CDN थी, यहाँ से वो लिंक हो गई है। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से?
जी। ये सर। तो इसके बाद ये फोंट ओसम का सीडीएन है, इसमें आइकन्स होती हैं। अगर आप लोग देखेंगे फोंट ओसम की वेबसाइट ओपन करके तो आपको बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं ये सीडीएन लिंक करके। तो इसको भी यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ही कॉपी किया, उसको भी मैंने एक्चुअली किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कॉपी करूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूं कि फॉन्ट ऑसम सीडियन। ठीक है, और देन मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो अब ये फॉन्ट ऑसम की सीडियन भी लिंक हो गई है। देन थर्ड रह गई है बूटस्ट्रैप आइकन्स। तो इसको ही मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, जितनी भी स्टाइल रिलेटेड हैं, मतलब ये सारी स्टाइल रिलेटेड ही हैं, तो इनमें WP इनक्यू स्टाइल ही आएगा। ठीक है, अभी मैं जावास्क्रिप्ट लिंक करूँगा तो उसके लिए और यूज़ होता है। ठीक है, सर ये जो WP InQ स्टाइल है, ये कोई बिल्ट इन फंक्शन है या क्या चीज़ है? जी जी, ये बिल्ट इन फंक्शन है वर्डप्रेस का स्टाइल्स को लिंक करने के लिए। जी ठीक। सर PHP क्लोज कर लिया आप? जी। अच्छा, PHP आप ओपन कर सकते हैं, और क्लोज करने की जरूरत आपको तब पड़ती है अगर आपने PHP के बाद HTML लिखनी हो। ठीक है, अगर आपने इसके बाद HTML नहीं लिखनी, मतलब इस फंक्शन में ऑलमोस्ट सारी PHP आएगी, तो ज़रूरत नहीं है PHP को क्लोज करने की। ठीक है, आपको क्लोज करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपने PHP के बाद HTML लिखनी हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँ तो देन मैं इसके अंदर HTML लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, तो क्या HTML लिखने के अब देख बगैर हम सकते हैं कि इसको यहाँ पे क्लोज मुझे नहीं कर एरर सकते? क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप HTML लिखना चाह रहे हैं तो देन आप क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, तो अभी ये तीन जो सीडियंस हैं, अभी सारी सीडियन से लिंक हुई हैं। तो ये जो हमारी स्टाइल है, style.css, ये लिंक नहीं हुई, और इससे आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नज़र भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इससे बहुत कम स्टाइलिंग हुई है। तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा जब ये लिंक होगी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से लिंक करनी है। जस्ट ए सेकेंड। आई थिंक उसमें थोड़ा सा इशू था। तो इसमें ये तो इनका कलर एक वाइट होगा, मैंने देखा है स्टाइलिंग में। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा स्टाइल जब हम लिंक करेंगे। तो इससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्डप्रेस की मेन डायरेक्टरी होती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट की, वो यहाँ से होती है। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसकी मेन डायरेक्टरी ये वाली है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स। लेकिन जो हमारी स्टाइल CSS है वो कहाँ में पड़ी हुई है, हमारे थीम के फोल्डर में। तो मैं वन बाय वन WP कंटेंट में गया, थीम में गया, और iQOO गुरु में, और यहाँ पे मेरी जो style.css है ना, यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मुझे यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके उस पाथ तक जाना पड़ेगा, खुद से दे के फोल्डर का नाम दे रखे ना, वहां तक जाना पड़ेगा, तो फिर ये लिंक होगी, अदरवाइज लिंक नहीं होगी। तो मैं पहले आपको वो दिखा दूं मेथड, कि अगर मैं यहाँ पे style.css करूँगा जो कि मेरी इस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, तो ये लिंक नहीं होगी। ठीक है,
WP इनक्यू स्टाइल, और यहाँ पे मैंने आई कोड गुरु मेन स्टाइल लिख दिया। इसको मैंने अपनी तरफ से जो मुझे ठीक लगता है कि मुझे ये जो मेरा नाम है मुझे याद रहेगा, तो मैंने इसको ये नाम दे दिया और style डॉट CSS लिंक कर दी मैंने। तो ये अभी लिंक नहीं होगी क्योंकि वर्डप्रेस की मेन डायरेक्टरी जो है वो यहाँ से शुरू होती है, ऐप से, पब्लिक के बाद यहाँ से शुरू होती है। तो मुझे अपनी थीम तक का पाथ देना पड़ेगा इससे पहले, ठीक है। अभी मैं इसको रीलोड करके दिखा देता हूँ कि अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हमारी वेबसाइट में। तो मैं WP कंटेंट से शुरू करूँगा, ठीक है। और उसके बाद थीम्स का फोल्डर था, और देन हमारे जो थीम का नाम था आई कोड गुरु, ठीक है। तो ये वाला पाथ अगर मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्टाइल डॉट सी एस है जो लिंक हो गई है, लेकिन बजाय हम ये पाथ दें, क्योंकि हमारी और भी बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो हम उन सब के लिए बजाय ये पाथ दें, हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस का, जो कि है गेट स्टाइल शीट URI, ठीक है। ये वाला हम फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि सिमिलर काम करेगा जो हमने खुद से पाथ दिया था, खुद से हमने मैन्युअली दिया था पाथ, लेकिन ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये भी बिल्कुल इस फाइल का नाम भी ले लेगा और इसका पूरा पाथ भी यहाँ पे इसको करवा देगा वो, ठीक है। तो अब मैं रीलोड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ तक क्या किया है। जी, किसी को कोई सर ये जो कंफ्यूजन है? फंक्शन आपने यूज किए हैं सर, हाँ जी जी। ये पहले से डिफाइन होते हैं या वहाँ डिफाइन करेंगे? नहीं सर, ये पहले से डिफाइन होते हैं, वर्डप्रेस के डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। यहाँ से आपको देखने पड़ेंगे ये गेट स्टाइल शीट URI जो मैंने अभी यूज किया। सही। और ये जो फंक्शन शुरू में हमने लिखा है फंक्शन ऐड थीम स्क्रिप्ट, ये नाम भी जो हम चाहे दे सकते हैं या जो हमारे फोल्डर का नाम होगा वो वही देंगे? आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जो आई कोड गुरु फाइल है। ये आप कुछ भी हम फंक्शन कोई का और भी नाम रख सकते हैं? जो हम फंक्शन जी हम यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके सर। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है? सर ये ऐड एक्शन के अंदर आपने वर्डप्रेस एनक्वी और स्क्रिप्ट्स लिखा है और आगे आई कोड गुरु फाइल है, तो ये फंक्शन किधर बनाया था? जी एक तो मैंने ऊपर वाला फंक्शन है। जी जी, ये जो हमने जब हम हमने एक फंक्शन लिखा आई कोड गुरु फाइल्स, ठीक है, उसके अंदर हमने अपने पूरे स्टाइल्स लिंक कर दिए। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करवाना है एक वर्डप्रेस की हुक से, ठीक है। वर्डप्रेस की हुक है ऐड एक्शन। तो ऐड एक्शन की जो स्टाइल लिंक करवाती है, जो स्टाइल और स्क्रिप्ट्स लिंक करवाती है, उस हुक का नाम ये है WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स। और इसके साथ हमें एक फंक्शन कॉल करना होता है जो जिसके अंदर हमने अपनी स्टाइलिंग सारी लिंक की होती है। तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन है और ये वाला वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइन है, ठीक है। ओके सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर काइंडली दोबारा बताइएगा, ये WPN कोई स्क्रिप्ट्स क्या नाम था आपने? ऐड एक्शन के बाद जो पहली चीज है जी स्ट्रिंग में जो होती है। जी जी, WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स एक हुक है, वर्डप्रेस की ऐड एक्शन हुक की टाइप में आती है, मतलब ऐड एक्शन की टाइप में आती है। और ये वाली हुक तब हम कॉल करते हैं जब हमने अपनी स्टाइलिंग या स्क्रिप्ट्स, मतलब जावा स्क्रिप्ट या CSS की फाइल या CDNs जितनी भी हमने जब कॉल करनी होती है, तो हम ऐड एक्शन WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, और साथ में वो वाला फंक्शन जो जिसमें हमने अपनी पूरी स्टाइलिंग ऐड की होती है, ठीक है, वन बाय वन। अब यहाँ पे जितनी भी स्टाइलिंग रिलेटेड है सारी फाइल ऐड कर सकते हैं और उसको कॉल करवा सकते हैं इस तरह से।
अच्छा, जो ऐड एक्शन वो एक फंक्शन है और WPN कोई स्क्रिप्ट ये एक हुक है। जी ये हुक है और वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड है। जी ठीक, शुक्रिया। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें कोई एक रिपीट कर दें आप में से। मैम मैम शीला आप रिपीट करेंगी? ओके सर, मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन। सबसे पहले हमने PHP ओपन किया। PHP में हाई कोड थ्रू फाइल के नाम से एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने WP स्टाइल, कोई भी स्टाइल CDN वगैरह या आपने ऐड करना है या जावास्क्रिप्ट वगैरह या लिंक करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले बूटस्ट्रैप यानी उसकी सबसे पहले हेडिंग बूटस्ट्रैप STN, फिर आगे उसका लिंक, फिर आगे आइकॉन और फिर फॉन्ट आसम STN। ये सारे आगे इनके अकाउंट वो लिंक्स। फिर इसके बाद WPNQ स्टाइल। अब हमने मेन स्टाइल शीट जिसमें हमने सारा CSS का लिखा हुआ था वो सारे का सारा ऐड करना था, लिंक करना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आई कोड यानी मेन हेडिंग दी, आई कोड मेन स्टाइल, ये क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स में। फिर उसके बाद हमने दो तरीके थे। पहला तरीका ये था कि हम जाएं यानी अपने PC पे जाएं, उसमें जाएं कंटेंट में जाके WP कंटेंट पे जाके थीम्स पे जाएं, थीम्स पे आगे जाके यानी उसका एग्जैक्ट फुल लोकेशन जहाँ CSS की फाइल पड़ी हुई थी वो फुल कॉपी कर लें और वो ऐड कर ले। और दूसरा तरीका ये था गेट स्टाइल शीट डॉट URL/URL, एक फंक्शन था जो कि वर्डप्रेस में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, वो यूज़ कर लें। और लास्ट में हमने जो भी ये किया है उन्हें अब हमने यानी फॉर एग्जांपल हमने इधर लिंक अटैच किए थे, अब उन लिंक को हमने परफॉर्म करवाना है। तो हमने ऐड एक्शन नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन लिया। इसमें हमने सारे के सारे जो ऊपर हमने WPNQ स्टाइल्स लिए थे उन सबको यानी स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में ऐड कर दिया और जो जिस फंक्शन के अंदर इन्हें डिफाइन किया गया था उस फंक्शन का नेम लिख जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा तो नेक्स्ट हमें जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS ही है लेकिन हम अपने थीम में जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं वो भी लिंक करना बता देता हूँ आप लोगों को। सर आई हैव अ क्वेश्चन। main.js। जी जी आपने ये जो पीछे था गेट स्टाइल शीट, ये URL है या URI है? जी ये URI है। आई है, ठीक है ठीक है ठीक जी अच्छा तो एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये किस तरह से हमें पाथ दे रहा है, तो मैं index.php में जाके यहाँ पे हेडर में मैं लिखता हूँ एको, और इसी फंक्शन को अगर हम देखें इसका रिजल्ट या ये हमें क्या दे रहा है फ्रंट एंड पे, तो अभी आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली हमें पाथ ही दे रहा होगा हमारी स्टाइल डॉट CSS का। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा थोड़ा सा है कुछ बैकग्राउंड में। तो देखें यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, उसके बाद WP कंटेंट है, उसके बाद थीम्स में गया वो, और iCode गुरु हमारा थीम है एक्टिवेटेड है, और स्टाइल डॉट CSS उसने खुद से वो फाइल को पिक कर लिया। तो ये वाला फंक्शन वो खुद ब खुद सोर्स को पिक कर लेगा हमारे जो भी स्टाइल डॉट CSS में होगा। जी ये बात क्लियर है? है। यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिंक करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट को। तो main.js में मैंने एक लिख दिया टेस्टिंग के लिए अलर्ट। ठीक है हेलो, ताकि जब ये लिंक हो तो हमें एक अलर्ट मैसेज आए और हमें पता चले कि हमारा जावास्क्रिप्ट भी लिंक हो गया है। तो जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए जब भी कोई चीज़ स्टाइलिंग रिलेटेड है तो आप ये यूज़ करेंगे WP InQ स्टाइल,
लेकिन जो भी कोई स्क्रिप्ट रिलेटेड है, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड फाइल है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे WP इनक्यू स्क्रिप्ट। ठीक है। इसके नीचे हमने स्क्रिप्ट्स यूज किया है, यहाँ पे एस आता है साथ में, लेकिन जब सिंगल जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज कर रहे होंगे तो इसके साथ एस नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें ये आता है हैंडल, जो हम अपने आसानी के लिए रखते हैं कि हमें याद रहे। उसके बाद इसमें हम इसके बाद इसका हम सोर्स देंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी मेन JS फाइल रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। उसके बाद गेट थीम फाइल URI, बिल्कुल यही फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है, ये हमें थीम की फाइल तक का पाथ देता है। ठीक है, उसके आगे का नहीं। मतलब ये JS को पिक नहीं करेगा, हमें आगे JS का पाथ देना पड़ेगा। अगर तो JS की फाइल, हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल किसी फोल्डर में है, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँ JS का और उसके अंदर main.js को रखूँ, तो फिर मुझे ये इस तरह से देना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मैंने JS का कोई फोल्डर नहीं बनाया, डायरेक्टली मेरी मेन डायरेक्टरी में ही थीम की JS की फाइल पड़ी है, तो मैंने इसको ये main.js दे दिया। ये वाला जो फंक्शन है, ये हमारे थीम का पूरा पाथ देगा। ठीक है। उसके बाद main.js की फाइल जो है, जिसमें हमारी जावास्क्रिप्ट है सारी, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया स्ट्रिंग में, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। और इसके बाद नल है, यहाँ पे होता है एरे। एक हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में एरे, और एरे के अंदर डिपेंडेंसी देते हैं। ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में jQuery यूज़ हो रही होती है। ठीक है। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट में jQuery यूज़ हो रही है, जो कि लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो आप यहाँ पे एरे में, सॉरी, यहाँ पे एरे में आप jQuery लिखेंगे। ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने jQuery भी यूज़ की हुई है तो, अगर नहीं यूज़ की तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। और वर्जन आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। और ट्रू का मतलब ये है कि लोड इन फुटर, जैसे हम फुटर में लिंक करते थे जावास्क्रिप्ट को शुरू शुरू में, मतलब जब हमने HTML CSS पढ़ी, तो जावास्क्रिप्ट को हम फुटर में लोड करते थे। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब यही है कि जावास्क्रिप्ट को फुटर में लोड करो। तो अगर मैं इसको फॉल्स करूँगा तो ये इसको मतलब स्टार्टिंग में ही लोड करेगा, और अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये इसको फुटर में लोड करेगा। ठीक है। तो इसमें अब था क्या, अलर्ट था। अभी मैं रीलोड करता हूँ और हम देखते हैं कि अलर्ट आ रहा है। ठीक है, मे बी कोई मिस्टेक है। आई थिंक फ्लैश नहीं आएगी। ओके। क्योंकि यहाँ पे jQuery मेरी नहीं है जावास्क्रिप्ट में, और मैंने डिपेंडेंसी दे दी है कि jQuery है, तो इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है मे बी। तो मैं इस फंक्शन को प्रिंट करवा के देता हूँ, देखता हूँ कि इसमें मुझे सर क्या मिल रहा है। सर किसी बटन क्लिक पे लगा दे जी। तो होगा, या डॉक्यूमेंट डॉट ऑनलोड पे लगा दे। जस्ट ए सेकंड, मैं देख लूँ कि इस फंक्शन से हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, आई कोड गुरु, और उसके बाद मुझे स्लैश लगानी पड़ेगी, और देन main.js। तो एक्चुअली सही तो है। अच्छा, तो इसमें ये हुआ है कि फुटर में हमने ना एक फंक्शन कॉल करना होता है WP फुटर में। तो जब हमने ट्रू किया था, तो मैं ये कह रहा था कि इसको फुटर में लोड करो। ठीक है, यहाँ पे
मैंने ट्रू करके इसको कह दिया कि फुटर में लोड करो, लेकिन हमने फुटर में एक फंक्शन कॉल करना होता है, WP फुटर। ठीक है, तो फिर वो इसको लोड करता है फुटर में, अदरवाइज वो यहाँ पे एरर इसीलिए मिल रहा था हमें। तो अभी मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। जी, तो अब वो मैंने ट्रू किया है और उसमें एक फंक्शन भी कॉल किया है मैंने फुटर डॉट PHP में, ये वाला WP फुटर। अगर आप इसको ट्रू कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने फुटर डॉट PHP में ये वाला फंक्शन भी कॉल किया हुआ है। और इस फंक्शन के थ्रू आपको एक ये वाला बार भी देखने को मिलेगा जब भी आप WP फुटर कॉल करेंगे। तो आई थिंक ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ और उस ट्रू को फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। जी मैम। सर ये कोड हमें मिल सकता है सर, ये जो आपने किए? बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा। सर गिटहब पे अपलोड कर दे और वो लिंक शेयर कर दे। जी जी, तो अभी तक आप लोग बताएं कि आप लोगों को समझ आ रही है ये? यस सर आ रही है। ओके, तो सर आप रिपीट करेंगे? यस सर मैं रिपीट कर लूँगा। जी सर वो फाइल तो वो कर ले जो फंक्शंस डॉट पी है। तो जब हम वर्डप्रेस में जावास्क्रिप्ट लिंक करते हैं तो उसके लिए हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं जिसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, नेम डॉट जेएस हमने रखी है। अब तो उसको जब हम लिंक करते हैं तो उसके लिए हम WP ये जो वर्डप्रेस का फंक्शन है WP NEQ स्क्रिप्ट ये लगाते हैं और फिर अपनी आसानी के लिए उसके बाद एक वो लगा लेते हैं जिस तरह से यहाँ पे हमने मेन डॉट जेएस लगाया। और उसके बाद गेट थीम फाइल URL पे ये जो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है वहाँ से उसका जो URL है वो ले लेते हैं और उसमें हम फाइल की लोकेशन लिखते हैं जहाँ यहाँ पे हमारी उसमें मेन डॉट जेएस है तो हमने मेन डॉट जेएस लिखा है। उसके बाद हम एक डिपेंडेंसी एरे ऐड करते हैं जिसमें अगर हमने जावास्क्रिप्ट की वो जावास्क्रिप्ट में अगर jQuery हमने शामिल की हुई होती है तो हम उसमें ऐड करते हैं कि इसमें jQuery भी शामिल है। और उसके बाद हम वर्जन ऐड करते हैं और उसके बाद हम एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं ट्रू और फॉल्स, जिससे हम वर्डप्रेस को ये बता रहे होते हैं कि ये आपने फर्स्ट लोड करना है या लास्ट में लोड करना है। तो अगर हमने वो ट्रू की होगी तो फिर हम फुटर में जो है वहाँ पे एक वर्डप्रेस का फंक्शन लगाएंगे WP फुटर, वर्डप्रेस फुटर का जो फंक्शन है वो लगाएंगे। और अगर फॉल्स की होगी तो फिर हमें फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है सर। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस इसी फाइल में, इसी वेबसाइट में कुछ इमेजेस भी थी, ठीक है, ये वाली। और कुछ फ़ॉन्ट्स भी थे जो कि ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके उस स्टाइल शीट में ही उसने इंपोर्ट किए हुए थे उन्होंने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे हमें कोई भी इमेज जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसकी कोई रीज़न बता सकता है कि हमें इमेजेस क्यों नहीं नज़र आ रही वेबसाइट पे? आई थिंक सर हमने सर शायद सर वो लिंक हमने लिंक इंपोर्ट नहीं की नहीं की। फंक्शंस डॉट सर ऐड ही नहीं की। जी। सर ऐड ही नहीं की अभी वो वाली इमेजेस जो है इंपोर्ट। अच्छा, तो ठीक है, इंपोर्ट सर जिस तरह नहीं से हमने करते मतलब। HTML सर जिस तरह से हमने CSS और जावास्क्रिप्ट लिंक किया है तो उस तरह से हमने इमेजेस वो नहीं की, लिंक नहीं की। अच्छा, उस जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे लिंक हैं index.php में। और
इन इमेजेस को हम फंक्शन डॉट पीएचपी में कॉल नहीं करते। बस यहाँ पे मिस्टेक ये है कि ये जो इमेज दी हुई है, एक यहाँ पे है, ठीक है, सोर्स, और इस ये इमेज है, और सेकंड पे ये वाली इमेज है, थर्ड पे ये है, तो ये सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। तो ये शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इनका सोर्स जो है वो गलत है। अब यहाँ पे सोर्स ये है कि वेबसाइट की मेन डायरेक्टरी, और उसके अंदर इमेज में जाओ, और हीरो इमेज ये वाली जाओ, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। लेकिन वर्डप्रेस की जो मेन डायरेक्टरी होती है, वो तो मैंने अभी बताया कि वो WP कंटेंट, उसके बाद थीम्स, उसके बाद जो हमारा थीम होता है, देन हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो बजाय सिंगल सिंगल वन 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 बाय वन हम हर इमेज के लिए ये यूज़ करें, मतलब इस तरह से हम यहाँ पे PHP कॉल करके हम फंक्शन उसका यूज़ करेंगे, और देन उसके अंदर इसका सोर्स देंगे। तो ये बात क्लियर हुई है कि यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही है इमेजेस, और अभी हमें करना क्या है। यस सर, ये तो समझ आ गई। ठीक है, तो अभी इस एक इमेज को मैं ना यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ सोर्स के अंदर ही। अच्छा, HTML में हम कहीं पे भी PHP को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं HTML के अंदर, चाहे सोर्स डबल कोट्स में है, सिंगल कोट्स में है। हम स्टार्ट करेंगे और लिंक उसको एंड करेंगे, और उसके अंदर हम PHP के फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोर्स की डबल कोट्स के अंदर मैंने PHP स्टार्ट की, और ये जो एंडिंग है, यहाँ पे मैंने PHP एंड की। ठीक है, और इसको मैं एक दफ़ा के लिए ना कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा। तो फंक्शन आप लोग बताएंगे क्या फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, और देन हम सोर्स देंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही सेम फंक्शन कॉल किया WP get URI. है, गेट थीम फाइल URI। ठीक है, गेट थीम फाइल और URI। ठीक है, ये वाला फंक्शन है जो कि हमें हमारे थीम तक का पाथ दे देता है, मतलब iCode गुरु तक के फोल्डर का पाथ हमें ये देगा। उसके आगे जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी होगी, उससे आगे हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा कोट्स में। ठीक है, तो मैंने ये इमेज लिखी, और जो इस यहाँ पे इमेज थी, वो मैंने उसका सोर्स पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरी इमेज शो हो रही है फ्रंट एंड पे या नहीं हो रही। ठीक है, ये बात ये क्लियर हो गया सबको कि यहाँ पे हमने क्या किया है। यस सर। इमेज शो नहीं हुई, और वो इसलिए शो नहीं हुई कि जब हम ये वाला यूज़ करते हैं फंक्शन, तो हमने ये हमें सिर्फ सोर्स जो है वो स्टोर करता है, उसको डिस्प्ले नहीं करवाता। ठीक है, तो इसको ना एको करना पड़ेगा, तो देन वो इसको ना यहाँ पे URL को ना डिस्प्ले भी करवाएगा इमेज को। तो ये वाली इमेज थी, आई थिंक, तो ये वाली अभी डिस्प्ले हुई है, और मैं main.js को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई है सबको। यस सर। सर ये जो फाइल्स में हमने नेम यूज़ किए हैं सर, इस पे थोड़ा सा समझा दी कि ये हम यही नेम यूज़ कर सकते हैं या और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि main.js है, हम main.js के अलावा कोई और नाम यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स और बिल्कुल, स्टाइल। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जो index.php है, जब आप थीम क्रिएट करते हैं, और style.css है, ये वाली जो फाइल है, ये डिफाइंड है वर्डप्रेस से। और मैंने ये वाला फंक्शन गेट स्टाइल शीट URI कॉल किया था ना, तो इसने मुझे style.css भी साथ में ऐड करके शो करवाया था फ्रंट एंड पे, अगर आपने नोट किया हो। क्योंकि वर्डप्रेस ने बनाया हुआ फंक्शन, तो ये स्टाइल शीट यहाँ से इसको पिक कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो ये style.css लाजमी है आपके मेन थीम की रूट डायरेक्टरी में। JS को आप कुछ भी रख सकते हैं, इमेजेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये जो फाइल्स के नाम रिक्वायर्ड होंगे, मतलब जो वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड होंगे, मैं वो बताता जाऊंगा साथ साथ कि ये आपने यही रखना है। ठीक है, अभी के लिए functions.php, footer.php, header.php, और index.php, और style.css, ये वाले रिक्वायर्ड हैं, और ये एज इट इज़ आएंगे।
ठीक है। style सर dot मेरा php क्वेश्चन था index dot php और function dot php। आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं है सर, आप रिपीट करेंगे? यानी सर स्टाइल डॉट सी एस एस हो गई और इंडेक्स डॉट पी एच पी हो गई और फंक्शंस डॉट पी एच पी, ये 3 फाइल। हेडर और फुटर भी, क्योंकि ये भी हमने अलग अलग पेजेस में कॉल करने होते हैं, तो ये भी एज इट इज़ रहेंगे। ओके सर। सर अगर हमारे पास कोई और ऐसा कंपोनेंट हो जो हम दोबारा दोबारा यूज करें तो फिर उसका नाम चेंज भी रख सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए भी मेथड लाएंगे। आप उसको फाइल नेम देंगे, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, रिक्वायर वंस करेंगे। इसके आगे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ओके सर। हाँ जी। तो मैं मारिया, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही थी? जी सर ये जो हमने इमेजेस में को स्टोर करने के लिए फंक्शन कॉल किया है, ये तो हमने उन इमेजेस के लिए किया ना जो कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई ऐसी इमेज जो हम गूगल से ला के इधर पेस्ट करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसका कोई लिंक पेस्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर उसके लिए तो हमें उसका ये वाला फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं ना पड़ेगी, क्योंकि वो कौन सा वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर अगर डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं तो आप लिंक दे दें तो वो उसको यहाँ पे करवा देगा। सोर्स में लिंक दे दें, वो वहाँ पे एज इट इज उसको डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर आपके थीम के डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, थीम डायरेक्टरी के आगे किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो उसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, या मैनुअली या वर्डप्रेस के फंक्शन यूज करके। तो रिकमेंडेड मेथड यही है कि आप वर्डप्रेस के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैनुअली ना करें कुछ भी। ठीक है, तो अभी जो बाकी इमेजेस हैं वो उनको मैं नहीं कर रहा, आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे सारों में ऐसे ही आप पीएचपी स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, और जो फंक्शन ऊपर मैंने कॉल किया था वो यूज़ करके आप उसके अंदर ये वाला सोर्स दे देंगे, तो ये आपकी सारी इमेजेस को इस तरह से कॉल कर लेगा। ठीक है, गेट थीम फाइल, और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने वो अपना जो इमेज का पाथ है एक्चुअल, वो दे दिया और इसको एको करवा दिया। तो अभी सेकंड इमेज भी हम देखते हैं। आई थिंक ये वाली इमेज आई है अभी, सिग्नेचर इमेज है कोई। जी। तो हम आगे बढ़े अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो। ये सर क्लियर है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो टास्क हमारा ये है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये मेन्यू है हमारा, होम, अबाउट, सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो एक अपीयरेंस में यहाँ पे ना मेन्यू शो हो रहे होते हैं कि हम इस मेन्यू को कंट्रोल कर सकें, इसमें जो हमने आइटम्स रिमूव करनी है उनको रिमूव कर सकें, और यहाँ पे कुछ और ऐड करना है तो और ऐड कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए अगर किसी ने यहाँ से चेंज करना है कुछ, तो ये हेडर डॉट पीएचपी में होगा। जैसे यहाँ पे होम, अबाउट है और सर्विसेज है, तो अगर किसी ने इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो क्या करेगा, कोड में जाके स्पेशल उसको एडिट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस के थीम का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को आसान करें, और सारा कुछ कंट्रोल जो है उसका वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में रखें। ठीक है, तो कल हम ये देखेंगे कि हम ये मेन्यू किस तरह से क्या नाम है, वर्डप्रेस में रजिस्टर कर सकते हैं, और उसको वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये कॉन्टैक्ट है, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कोड में, तो मैंने कॉन्टैक्ट अस कर दिया। ठीक है, मतलब ये मैं कोड में जाके चेंज कर रहा हूँ। लेकिन हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे रजिस्टर करें एक अपना मेन्यू खुद से, और फिर मेन्यू में यहाँ से आइटम ऐड करें, और वही हमारे यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो हो रही हो। इसमें चीज़ें रिमूव करनी हो, ऐड करनी हो, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम कल देखेंगे। अभी टाइम कम है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये जो होम, अबाउट और सर्विसेज के बीच में जो
नेविगेशन होगी, वो भी हम एडमिन डैशबोर्ड से कंट्रोल करेंगे या कोडिंग से करेंगे? जी जी सर, थीम का जो बेसिकली पर्पस यही है कि हम चीज़ों को आसान है, और जहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है किसी क्लाइंट को या किसी कंपनी में, तो उसका मकसद, उनका मकसद यही होता है कि उनको कोड, क्योंकि उनको कोड का नहीं पता होता। अगर उनको कोड का आइडिया हो तो ओला सर्विस क्यों लें किसी की, तो वो खुद से ही सब कुछ कर लें। तो वो ये चाहते हैं कि हमें थीम ऐसा बना के दें ताकि हमारे लिए चीज़ों को कंट्रोल करना आसान हो। तो हम थीम इसीलिए डेवलप कर रहे होते हैं। तो हम बिल्कुल इसको एडमिन डैशबोर्ड से रजिस्टर करेंगे, और आप जैसे ये वाले मेन्यूज हैं इधर से हम कंट्रोल करके उसको एडिट कर सकेंगे और उसमें चेंजेस कर सकेंगे। ओके सर। जी, तो जी सर, रिजवान अली आपको क्लियर है ये चीज़ें जो अब आज हमने पढ़ी हैं? अब थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। जी सर, क्लियर। सर रिपीट कर दूं मैं? जी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि हमने शुरू से लेके अभी तक क्या पढ़ा। सर बेसिकली आज हमने ये सीखा है कि हम अपनी जो थीम है उसके अंदर जो फंक्शन वगैरह यानी स्क्रिप्ट है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई CSS फाइल्स हैं, स्टाइल शीट है या JS फाइल्स हैं, तो उनको हम इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है बस ये दो ही चीज़ें हमने आज की हैं। ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज़।